नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस। आज के वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर काफी परेशान हैं। वो लोग जिनके पास दो रिश्ते हैं और वो उनमें से किसी एक को चुन नहीं पा रहे। एक वो रिश्ता है जिसे वो हद से ज्यादा चाहते हैं, पर वहां उनकी बात नहीं बन पा रही। और एक वो रिश्ता है जो उनके लिए अवेलेबल तो है, पर वो वहां जाना नहीं चाहते या फिर वहां रिश्ता रखने से डरते हैं। तो इसी वजह से एक कश्मकश में फंसे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप भी इसी तरह की सिचुएशन में हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसी ग्रहों की कौन सी स्थिति है या फिर किन ग्रहों का आप पर प्रभाव है जिसकी वजह से आप इस परेशानी में बहुत देर से फंसे हुए हैं और अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि या तो आपकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, उनका बुरा प्रभाव आप पर बचपन से ही है, या फिर आपसे कुछ गलतियां हो गई, उनकी वजह से उन ग्रहों ने आपको बुरा प्रभाव देना शुरू कर दिया। अगर तो शुरू से ही आपको अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में परेशानियां देखनी पड़ रही हैं, तो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में ही वीनस की इतनी अच्छी स्थिति नहीं है। शुक्र ग्रह आपको अच्छे फल नहीं दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपने कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से आपको शुक्र ग्रह ने बुरे प्रभाव देना शुरू कर दिया। जब भी हम अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं होते, हम एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते में चले जाते हैं, तब हमारे शुक्र ग्रह हमें बुरा प्रभाव देने लग जाते हैं। अगर आपसे कुछ ऐसी गलती हो गई तो इस वजह से भी इस वक्त आप अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर परेशानी में फंसे हुए हैं। अब दूसरी बात, आपको देखना है कि आपको शुरू से ही हर काम में, चाहे वो आपका घर परिवार हो, चाहे आपका करियर हो, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो, क्या आपको हर जगह बाधाएं मिलती हैं? आपको हर काम में डिलेज देखने पड़ते हैं? आपका कोई भी काम समय पर नहीं हो पाता? जो भी आप करने जाते हैं कोई ना कोई अड़चन मिलती है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो हो सकता है कि आपके शनि ग्रह आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे। या तो आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर आपने अपनी कुछ आदतों की वजह से अपने शनि ग्रह को खराब कर लिया, जिसकी वजह से अब आप इन मुसीबतों में फंसे हुए हैं और इनमें से निकल नहीं पा रहे। बस आपको कुछ चीजें देखनी है। क्या आप हर काम में मेहनत करते हैं? क्या आप अपने कामों में पूरे डिसिप्लिन्ड हैं? या फिर आपको शॉर्टकट अपनाने की आदत है? या फिर आप कम काम में ज्यादा फल चाहते हैं? अगर आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हैं तो हो सकता है कि शनि ग्रह का प्रभाव आपके हर रास्ते में अड़चनें डाल रहा है। जब भी हमारे शनि ग्रह खराब हो जाएं, तो हमें सबसे पहले अपनी आदतों को सुधारना पड़ता है। इतना ध्यान रखना होता है कि हमसे कोई भी काम गलत ना हो, हमसे किसी को भी दुख ना पहुंचे, हम किसी को भी अपने हिसाब से चलाना ना चाहें, हम किसी के भी रास्ते में कोई बाधा खड़ी ना करें। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपके शनि ग्रह धीरे धीरे सही होने लग जाएंगे। आप हर काम को मेहनत से करेंगे, पूरी लगन से करेंगे,
तो शनि ग्रह आपकी बाधाओं को दूर करना शुरू कर देंगे। अब तीसरी जगह, अगर आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपके अंदर करेज नहीं है कोई डिसीजन लेने की या फिर एक्शन लेने की, आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके मंगल ग्रह भी अच्छी स्थिति में नहीं है। अगर आपके दिमाग पर बहुत बोझ बना हुआ है, आप दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं, रात को सो भी नहीं पाते, आपको कोई ना कोई डर लगा रहता है, कभी कभी तो एंजाइटीज भी आती हैं, तो हो सकता है कि आपके चंद्र ग्रह भी अच्छी स्थिति में नहीं है, उनका बुरा प्रभाव भी आप पर बना हुआ है। अगर कुछ ऐसा है जिसके साथ आप बहुत अटैच हो चुके हैं, ये आपका रिश्ता हो सकता है जिसे इस वक्त शायद आप छोड़ नहीं पा रहे, तो हो सकता है कि आपके केतु ग्रह भी आपको बुरा प्रभाव दे रहे हैं। जब भी हम चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उनको छोड़ नहीं पाते, उनको जाने नहीं देते, तो इसका मतलब आपके केतु ग्रह का प्रभाव भी आप पर अच्छा नहीं है। और अगर आपके मन में बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, आपके बहुत सारे ख्वाब हैं और आप उन्हें पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशें हैं जिन्हें आपको पूरा करना मुश्किल लग रहा है, पर आपकी जिद है कि आप पूरा करके रहेंगे, तो हो सकता है कि राहु भी आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे, उनकी स्थिति भी अच्छी नहीं है। जरूरी नहीं होता कि हमारे बर्थ चार्ट में ये सारे ग्रह बुरी स्थिति में बैठे हों या फिर इनका प्रभाव शुरू से ही हम पर बुरा बना हो। हम हमारी आदतों की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से अपने ग्रहों को खराब कर लेते हैं और फिर उन्हीं की वजह से हमें एक के बाद एक परेशानी झेलनी पड़ती है और हमें समझ नहीं आती कि क्यों हम कंटिन्यूअसली डाउनफॉल देखते हैं, क्यों हमें बीमारियां लगती हैं, क्यों हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ जाती है, क्यों हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, क्यों फिर हमारे दिमाग पर इतना बोझ बन जाता है। बस बात होती है इन सारी चीजों को पहचानने की। जिसने भी इन बातों को पहचान लिया और अपनी आदतों में सुधार कर लिया, उसकी जिंदगी उसी वक्त सुधरना शुरू हो जाती है। अब अगर आप कहें कि इसका उपाय क्या है, तो इसके लिए आपका बर्थ चार्ट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना किसी कंफर्मेशन के कोई भी उपाय कर देना आप ही पर भारी पड़ सकता है। पर हाँ, अगर आप बिना उपाय किए इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो फिर आपको अपनी आदतों को सुधारना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा। इस सारे प्रोसेस में वक्त लग सकता है, इसीलिए अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपने शनि को ठीक करने के लिए आपको पूरा ध्यान देना है कि आपसे कोई गलत काम ना हो। अपने कर्मों को हमेशा सही रखिए, मेहनत से काम करिए और उसी से फल की इच्छा रखिए। आपसे किसी को भी कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। रही बात आपके मंगल की, तो ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरह की जिद में आकर किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है। अपना गुस्सा औरों पर नहीं निकालना है। जितना हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए, अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज में लगाए रखिए ताकि आप अंदर से फ्रस्ट्रेट ना हो पाए। तीसरी बात, अपने वीनस को ठीक करने के लिए ध्यान रखें कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर को कोई दुख नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी कोई भी ऐसी बात उनको चुभनी नहीं चाहिए, आपसे कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। कहते हैं आपका पार्टनर आपसे जितना खुश रहता है, आपको उतनी ही ज्यादा समृद्धि मिलती है,
आपकी घर में उतनी ही खुशियां आती हैं। अगर आपके वीनस अच्छे ना हो तो सिर्फ आपकी लव रिलेशनशिप्स ही नहीं खराब होती, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी खराब हो जाती है, क्योंकि वीनस प्यार के, रिलेशनशिप्स के और पैसे तीनों के कारक हैं। जिनके वीनस अच्छे होते हैं वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनकी रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी चलती हैं और उन्हें पैसे की तंगी कभी नहीं आती। अपने चंद्रमा को ठीक करने के लिए ध्यान रखिए कि आपसे किसी तरह की वेस्टेज ना हो, ना तो खाने की, ना पानी की, ना पैसे की, और ना ही आपसे किसी का अपमान हो, खास करके आपकी माँ के समान महिलाओं का या फिर आपकी पत्नी का भी। और रही बात राहु केतु की, तो इनका प्रभाव किसी को भी नहीं छोड़ता। इनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए ध्यान रखिए कि आपको किसी तरह की एडिक्शंस में नहीं जाना है, किसी तरह की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोई गलत काम नहीं करना है। जितना हो सके अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखिए, मेहनत करना सीखिए और किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत हो जाइए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आप पर जो भी बुरा असर है वो सब कम होना शुरू हो जाएगा। जब इंसान का मन अच्छा होता है, उसकी सेहत अच्छी होती है, उसका मन अंदर से शांत होता है, तो फिर वो कोई भी फैसला अच्छे से कर पाता है, अपनी जिंदगी के सही डिसीजन ले पाता है। तो इनके लिए आपके ग्रहों का अच्छा मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति या फिर ग्रहों का प्रभाव आप पर अच्छा हो, तभी आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। जो भी आपको आगे करना होता है आप उसके लिए कॉन्फिडेंट होते हैं और उसके लिए एक्शन भी लेते हैं। तो अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पता करना चाहें तो ज़रूर करिएगा, ताकि आप इन मुसीबतों से बाहर निकल सके, आपकी भी ज़िंदगी आगे स्मूथ हो सके। अगर आपको महसूस होता है कि आपको शुरू से लव रिलेशनशिप्स में परेशानियां ही आती हैं, तो हो सकता है किसी ना किसी तरह से आपके शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है। तो आपको अपना कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए। जो भी उपाय करना आपको जरूरी लगता है आप वो कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको इन परेशानियों से गुजरना ना पड़े। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपना अच्छा बुरा खुद जानते हैं। तो सलाह सबकी लीजिए, पर हाँ करिए वो जो आपको सही लगता है। तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज की वीडियो मैं यहीं पर खत्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।